लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे राजपाल सिंह का नागदा में सरेंडर। खरगोन के उद्योगपति से 10 करोड़ की फिरौती का मामला। मालवा और निमाड़ अंचल में पिछले कुछ समय से पैर पसार रहे असंगठित अपराध और सिंडिकेट नेटवर्क को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सक्रिय सदस्य राजपाल सिंह ने नागदा जंक्शन के समीप स्थित गांव रत्न्याखेड़ी में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सरेंडर कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके तार निमाड़ के खरगोन जिले से कसरावत औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां एक नामचीन उद्योगपति से 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम फिरौती मांगी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस सरगर्मी से राजपाल की तलाश कर रही थी। निमाड़ के अपराध ग्राफ को जिस तरह से बदलते देखा है, उसमें यह घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े आपराधिक गिरोह अब मध्य प्रदेश के शांत माने जाने वाले व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये परिवार को लेकर बार बार पुलिस परिवार को पता कर रही थी। इस चक्कर में मुझे अपने आप सरेंडर करना पड़ा। मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आता हूँ और भी अदर में केसेस चल रहे हैं। ये जो मामला है ये खसरावत थाने का है। एक दिलीप राठौड़ करके एक उद्योगपति है जो कि किसानों को ऊपर बहुत अत्याचार करता है और कहीं ना कहीं खबर हमें यह भी मिली थी कि वो 17-18 साल की लड़कियों के साथ भी गलत करता है अपने पैसों के बलबूते पे। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए जो हमारी गैंग जो काम करती है कि जो किसी के भी साथ गलत ना हो, और उसी हिसाब से देखते हुए इसके ऊपर हमारी गैंग के ऊपर तरफ से कार्रवाई की गई थी। बाकी उसमें एक बार जो 2 बार वो कार्रवाई हुई, एक बार जो मैंने करवाया था उसमें तो हुआ नहीं, फिर वो मेरे लड़के फेल हो गए तो कर नहीं पाए कोई काम। उसके बाद फिर हरिबोक्सर भाई हमारे बड़ा भाई लॉरेंस भाई भी हमारे बड़े भाई हरिबोक्सर भाई ने काम करवाया था और फिर वो उनके थ्रू हुआ था। कसरावत में 10 करोड़ की फिरौती खौफ का वह काला अध्याय। खरगोन जिले का कसरावत क्षेत्र अपने औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस शांतिपूर्ण औद्योगिक माहौल में तब दहशत फैल गई जब यहाँ के एक बड़े उद्योगपति को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकियां मिलने लगी। सूत्रों के अनुसार उद्योगपति के सीधे तौर पर 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी की मांग की गई थी। मांग पूरी न होने पर अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। बिश्नोई गैंग का काम करने का तरीका हमेशा से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का रहा है। विदेशी नंबरों से कॉल आना, गैंग के नाम का खौफ दिखाना और स्थानीय गुर्गों के जरिए रेकी करवाना। इस मामले में भी यही अपराध का तरीका अपनाया गया था। खरगोन पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अज्ञात और नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच की आंच जैसे ही आगे बढ़ी, मुख्य सूत्रधार के रूप में राजपाल सिंह का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आया। तो आप सिलेंडर अपने मध्य प्रदेश पुलिस को करना चाहेंगे या फिर वहाँ की अपने नागदा पुलिस को करेंगे, नागदा प्रशासन हमारे साथ रहा है, हमारी मदद करी है तो अपनी प्रशासन की मदद करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने जितनी भी एजेंसियों का लगभग मेरी सारी एजेंसियों में पूछताछ हुई, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, अदर बहुत एजेंसियों में पूछताछ हुई है, NIA में मेरी पूछताछ हुई है। तो हमने कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद ही करी है, तो आगे भी चल के प्रशासन की मदद ही करेंगे। जितना होगा प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, प्रशासन का उतना सहयोग करेंगे। बाकी पुलिस का दबाव और रत्न्याखेड़ी में सरेंडर की रणनीति खरगोन पुलिस की कई टीमें राजपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही थी। इंदौर, उज्जैन और निमाड़ के तमाम रास्तों पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया था। पुलिस के इस भारी दबाव और एनकाउंटर के डर ने आखिरकार इस कुख्यात गुर्गे को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये उठता है कि राजपाल ने सरेंडर के लिए नागदा के पास ग्राम रत्न्याखेड़ी को ही क्यों चुना। दरअसल जब भी किसी बड़े अपराधी पर किसी एक जिले की पुलिस का अत्यधिक दबाव होता है तो वो अक्सर किसी दूसरे सुरक्षित या अपने परिचित ग्रामीण इलाके में सरेंडर करने की
जुगत भिड़ाता है ताकि उसकी जान सुरक्षित रहे और वो सीधे तौर पर उस पुलिस के हत्थे न चढ़े जो उसे तलाश रही है। नागदा जंक्शन का ये इलाका भौगोलिक दृष्टि से उसे एक सेफ पैसेज लगा होगा। ग्राम रत्याखेड़ी में उसने स्थानीय पुलिस को चकमा देने की बजाय खुद को कानून के हवाले करना ही मुनासिब समझा। चलता रहता है प्रशासन में हमारे गैंग का तो मिलके चलता रहता है, कोई दिक्कत मेरी। और भी कुछ साथी आपको सरेंडर करना चाहेंगे तो आप अपने साथ ही मेरे भाई योगेश भाटी है, वो ऑलरेडी कहा है कि पुलिस ने उसको उठा रखा है, कल से उसको शो करा नहीं है। वो कहाँ है ये पता नहीं अभी तक। पुलिस के साथ ही है वो, शायद खतरा पुलिस ने उसको उठा रखा है। और हमारा एक साथी है पुलिस के करके वो साला गिरफ्तार निकल गया, कहीं ना कहीं पुलिस से मिला हुआ था। उसके थ्रू ये सारी गेम की चीज़ें लीक हो गई और कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ने में सक्षम रही। अभी वर्तमान में आप ही सरेंडर कर रहे हैं कि और भी कोई जो सरेंडर करेंगे आपकी गैंग के और भी कोई व्यक्ति? नहीं, हाल फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे परिवार को, मेरी वाइफ को, माता पिता मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहे थे, उस चक्कर में मुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ रहा है। क्योंकि कई जगह देखा जाए तो गैंग के मामले में परिवार को हम आगे नहीं ला सकते। यहाँ हम ये भी बता दें कि मालवा निमाड़ में बिश्नोई गैंग की बढ़ती हुई पेट एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। ये केवल एक फिरौती या एक सरेंडर का मामला नहीं है। ये मध्य प्रदेश के व्यावसायिक केंद्र इंदौर, धार्मिक राजधानी उज्जैन और निमाड़ के खरगोन जैसे क्षेत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के स्लीपर सेल और स्थानीय नेटवर्क के पनपने का पुख्ता प्रमाण है। पहले इस गैंग का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब ये सिंडिकेट मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के युवाओं को अपने गिरोह में शामिल कर रहा है। राजपाल सिंह जैसे स्थानीय या क्षेत्रीय युवाओं का इस गैंग से जुड़ना ये बताता है कि बिश्नोई गैंग स्थानीय अपराधियों का इस्तेमाल करके बड़े व्यापारियों की रेकी करवाता है और फिरौती का नेटवर्क चलाता है। ये मध्य प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के लिए भी एक बड़ा अलर्ट है कि कैसे बाहरी गैंग्स स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ें जमा रहा है। आगे की जांच और पुलिस के सामने अहम सवाल। राजपाल सिंह के सरेंडर के बाद अब नागदा, उज्जैन जिला पुलिस और खरगोन पुलिस के बीच समन्वय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खरगोन पुलिस जल्द ही उसे रिमांड पर लेने की वैधानिक कार्रवाई करेगी। इस हाई प्रोफाइल आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस की जांच मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। कसरावत के उद्योगपति की पूरी जानकारी, उनकी आर्थिक स्थिति और दिनचर्या की सटीक सूचना बिश्नोई गैंग के शीर्ष नेताओं तक किसने पहुंचाई। इस पूरे ऑपरेशन के लिए क्या कोई हथियारों की खेप भी मध्य प्रदेश में उतारी गई थी? 10 करोड़ रुपए की फिरौती की रकम को किस माध्यम से ट्रांसफर करने की योजना थी? राजपाल सिंह का पुलिस की गिरफ्त में आना एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। मुख्य रूप से क्या उद्देश्य आपकी गैंग का? किस उद्देश्य काम? लक्ष्य हमारा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो कोई पीड़ित मिलेगा, कोई कहीं ना कहीं प्रताड़ित मिलेगा, उसके लिए हम खड़े मिलेंगे। बाकी कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। बाकी जो लोरेंस भाई है, हमारे हरिबक्सर भाई है, वो अपने हिसाब से करते हैं। राजपाल जी, आपके द्वारा बताया कि प्रताड़ित किया जाता परिवार को, कौन और किसको प्रताड़ित ज्यादा कर रहा है? कौन विभाग का प्रताड़ित कर रहा है? नहीं, जैसे परिवार को, जैसे मेरे नहीं मिलना, परिवार को उठाना, बार बार परिवार को थाने ले जाना, थाने बिठाना, कहीं ना कहीं ये तो कानून में है ही नहीं कि आप किसी महिला को थाने बिठा सकते हो। हमारे घर की महिला को थाने बिठाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमारे, मैं राजपूत परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में और हमारे कुल में ऐसा है नहीं कि महिला थाने तक जाए। हम थाने और महिलाओं को, थाना और कोर्ट में अपने आप को शमशान मानते हैं, और शमशान में महिलाओं और तो भेजते थी। खरगोन के कसरावत से लेकर नागदा के रत्याखेड़ी तक फैला यह घटनाक्रम इस बात की तस्दीक करता है कि पुलिस को अब पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर इन हाई टेक और संगठित गिरोहों को नेस्तनाबूद करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। इंदौर और उज्जैन संभाग के व्यापारियों में पनप रहे इस खौफ को खत्म करने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि राजपाल से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सिंडिकेट मालवा निमाड़ की शांति को भंग करने की जरूरत न कर सके।
ये परिवार को लेकर बार बार पुलिस परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। इस चक्कर में मुझे अपने आप सरेंडर करना पड़ा। मैं लॉरेंस गैंग से आता हूँ और भी अदर में केसेस चल रहे हैं। ये जो मामला है ये खसरावत थाने का है। एक दिलीप राठौड़ करके एक उद्योगपति है जो कि किसानों को ऊपर बहुत अत्याचार करता है और कहीं ना कहीं खबर हमें यह भी मिली थी कि वो 17-18 साल की लड़कियों के साथ भी गलत करता है अपने पैसों के बलबूते पे। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए जो हमारी गैंग जो काम करती है कि जो किसी के भी साथ गलत ना हो और उसी हिसाब से देखते हुए इसके ऊपर हमारी गैंग के ऊपर तरफ से कार्रवाई की गई थी। बाकी उसमें एक बार जो 2 बार वो कार्रवाई हुई, एक बार जो मैंने करवाया था उसमें तो हुआ नहीं, फिर वो मेरे लड़के फेल हो गए थे, वो कर नहीं पाए कोई काम। उसके बाद फिर हरिबोक्सर भाई हमारे बड़ा भाई लॉरेंस भाई भी हमारे बड़े भाई हरिबोक्सर भाई ने काम करवाया था और फिर वो उनके थ्रू हुआ था। तो आप सिलेंडर अपने मध्य प्रदेश पुलिस को करना चाहेंगे या फिर वहाँ की अपने नागदा पुलिस को करेंगे, नागदा प्रशासन करेंगे। प्रशासन हमेशा हमारे साथ रहा है, हमेशा हमारी मदद करी है तो अपनी प्रशासन की मदद करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने जितनी भी एजेंसियों काफी लगभग मेरी सारी एजेंसियों में पूछताछ हुई, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, अदर बहुत एजेंसियों में पूछताछ हुई है, NIA में मेरी पूछताछ हुई है। तो हमने कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद ही करी है, तो आगे भी चल के प्रशासन की मदद ही करेंगे। जितना होगा प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, प्रशासन का उतना सहयोग करेंगे। बाकी चलता रहता है प्रशासन और हमारी गैंग का तो मिलकर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ साथी आपको सिलेंडर करना चाहेंगे या फिर आप अपने साथ ही मेरे भाई योगेश भाटी है, वो ऑलरेडी क्या है पुलिस ने उसको उठा रखा है, कल से उसको शो करा लिए। वो कहाँ है ये पता नहीं अभी तक, पुलिस के पास ही है वो, शायद खतरा पुलिस ने उसको उठा रखा है। और हमारा एक साथी है पुलिस से करके वो वाला गिरफ्तार निकल गया, कहीं ना कहीं पुलिस से मिला हुआ था, उसके थ्रू ये सारी गैंग की चीज़ें लीक हो गई और कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ने में सक्षम रही। अभी वर्तमान में आप ही सरेंडर कर रहे हैं कि और भी कोई जो सरेंडर करेंगे आपकी गैंग के और भी कोई व्यक्ति? नहीं, हाल फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे परिवार को, मेरी वाइफ को, माता पिता मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहे थे, उस चक्कर में मुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं जगह देखा जाए तो गैंग का मामला, गैंग के मामले में परिवार को हम आगे नहीं ला सकते। मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है आपकी गैंग का? किस उद्देश्य काम? लक्ष्य हमारा कुछ नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो कोई पीड़ित मिलेगा, कोई कहीं ना कहीं प्रताड़ित मिलेगा, उसके लिए हम खड़े मिलेंगे। बाकी कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। बाकी जो लॉरेंस भाई है, हमारे हरिबोक्सर भाई है, वो अपने हिसाब से करते हैं। राजपाल जी, आपको द्वारा बताया कि प्रताड़ित किया था परिवार को, कौन और किसको पता ज्यादा कर रहे हैं, कौन विभाग का पता कर रहा है? नहीं, जैसे परिवार को, जैसे मेरा नहीं मिलना, परिवार को उठाना, बार बार परिवार को थाने ले जाना, थाने बिठाना, कहीं ना कहीं ये तो कानून में है ही नहीं कि आप किसी महिला को थाने बिठा सकते हो। हमारे घर की महिला को थाने बिठाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमारे, मैं राजपूत परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में और हमारे कुल में ऐसा है नहीं कि महिला थाने तक जाए। हम थाने और महिलाओं को, थाना और कोर्ट में अपने आप को शमशान मानते हैं और शमशान में महिलाओं औरतों को भेजते थी।